अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत व मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजा आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़्हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज की सफ़े मातम इस सोगवार कैफियत और इस पर हाज़िर अज़ादारान के दिलों में मौजूद ग़मे शहीद महराब के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में वारस से मिंबर सलूनी की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, सूरह मुबारका ज़ुमर की आय मुबारका तिलावत की मैंने कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह की कदर वैसे नहीं की गई जैसे कदर करने का हक था। अब अल्लाह की कदर से मुराद यहाँ क्या है? वो खुद अला कुल्ल शैइन कदीर है। उसकी बेकदरी कैसे की गई जिसका जिक्र अल्लाह कर रहा है कि मेरी बेकदरी की गई। उसकी बेकदरी कुछ इस तरह से की गई कि जिन ज़वात मुक़द्दिसा को उसने अपना मजहर बनाकर इस कायनात में भेजा, लोगों ने उन ज़वात मुक़द्दिसा को पहचानने से इनकार किया। उनके सामने उनकी तौहीन की, उन पर मज़ालिम ढाए। जिसने रिसालत का ऐलान किया उससे मुनाफिकत की गई, जिसकी विलायत का ऐलान हुआ उससे आमादा जंग हुए और जंग की गई। जिसने विलायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्तूर होने के बावजूद घर से कदम निकाला, उसका पहलू शिकस्ता किया गया। उसके बाबा की सनद फाड़ी गई। चूंकि ये जो आज की शब है ये फलसफे पढ़ने की रात नहीं है। फज़ाइल पढ़ने के बाब में अगर मैं अमीरुल मोमिनीन की एक ही फजीलत पढ़ दूं तो मिल्लत मुस्लिमा के लिए वही काफ़ी होना चाहिए। कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती है जिसने सर पे तलवार लगने के बाद हाय की आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि जैसे ही सर पे तलवार लगी तो जुबान से आवाज बुलंद हुई, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। मेरे मौला अली की जुबान से ये आवाज बुलंद होते ही कातिल नाकाम हो गया
और वो जो हमेशा से कामयाब था वो 19 रमजान की सहर भी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। चूंकि मातमी हजरात की कसरत है, मजलिस अज़ा में मौजूद है, जमाना ऐसा है, पुराशूब जमाना है, और जिस माहौल में बैठ के आप अज़ादारी कर रहे हैं, हकीकी अज़ादारी यही है, इसी का नाम अज़ादारी। आज वो माएं, बहनें, बेटियां जो 21 रमजान की शब जुलूस न निकलने और मजलिस अज़ा बपा न होने के सबब तन्हाई में मुसल्लों पे बैठ के सैयदा ज़ैनब की तन्हाई पे रोएंगी, ये हकीकी अज़ादारी है। आज जितने मातमी जवान यहां पर जमा हो, मैं आपको आपका आजर नहीं बता सकता कि आपका आजर क्या है। मुझसे पहले मेरा अजीज एक शेर पढ़ रहा था जिसका खुलासा यह है कि अली लोगों को सलाम करते थे और लोग सलाम का जवाब नहीं देते थे। आज पूरे मुल्क में यह हंगाम बरपा है कि जनाजों में शिरकत की इजाजत नहीं मिल रही। जनाजों में शिरकत की इजाजत ना मिलने पे वाह वेला मचाने वालों, कभी तारीख के दरीचों से गुजर के आले मोहम्मद की मजलूमियत देखो कि वो जनाजे कैसे थे। इससे पहले कि मैं आज की शब के उनमें से चंद जनाजे, वो कौन से जनाजे थे जिन जनाजों में शिरकत नहीं हुई। उनमें पहला जनाजा हमारे मजलूम रसूल का है जिसमें 9 अफराद थे, और दूसरा जनाजा जाहिरी जिंदगी में सिर्फ 18 साल गुजार के अपने बेटे की कत्ल की साजिशें तैयार करने वाले कातिलों के हाथों कत्ल होने वाली शहजादी का है, जिसने ये कह दिया था कि या अली मेरे जनाजे में फलां 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 ना आए। वो जख्मी शहजादी जिसने ये वसीयत की, जिसकी 40 कब्रें बनी और हर कब्र को अली बनाते थे फिर छुपाते थे, और छुपाने की वजह क्या थी। आज की शब आप सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आवाज बुलंद होने से रह जाएगी। अली बतूल की कब्र को इसी फलसफे के तहत छुपाते थे जिस वजह से हुसैन ने करबला में असगर की कब्र छुपाई। यह सैयदा बतूल का जनाजा है। फिर उसके बाद ये जो आज की रात है, मैं चाह रहा हूं जितनी ज्यादा हम इबादत गिरिया कर सकें, मातम करने के दिन है। कल कहीं तन्हा खड़े हों तो वहां भी दोनों हाथों से मातम कीजिएगा। अगर घर से निकल ना सकें, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को जमा करके हल्का बना के सैयदा बतूल को पुरसा दीजिएगा, क्योंकि आज की शब बतूल बकिया में नहीं, आज कूफा की गलियों में है। और होने वालों, अमीर अल मोमिनीन के अज़ादारों, एक फिक्र आपकी समाअतों तक पहुंचाना चाहता हूं। कोशिश करना कि आज की रात कोई सोए ना, इतना जागना कि आंख में दर्द हो जाए, और जब आंख में दर्द हो जाए तो सुबह के निकलते हुए सूरज को देखना। सुबह का निकलता हुआ सूरज तुम्हारी आंख में अपनी पहली किरण उतार के ऐलान करेगा, मोमिनो ज़ैनब यतीम हो गई। आज वो यतीम हुई है, आज वो
वो यतीम हुई है जिसने शाम गरीबा में सादात के यतीम संभाले। आज वो शहजादी यतीम हुई। आज की शब के मसाइब पढ़ने से पहले एक और जनाजे का जिक्र कर दूं। ये जनाजा 40 हिजरी में नहीं 50 हिजरी में उठा। ये जनाजा हसन अमीर का जनाजा। ये वो जनाजा है जो घर से निकला, मस्जिद नबवी के सामने आया, मुसलमानों ने फूल बरसाए, फिर ये जनाजा घर को पलटा, फिर कफन तब्दील करना पड़ा, फिर दोबारा मां के पहलू में दफन किया गया। और पंजतन पाक को मानने वालों, शिया या सुन्नी, एक और जनाजा है। अली शाह जी जनाजे में बंदे जाएं तो सवारियां छोड़ देते हैं, पैदल हो जाते हैं जब जनाजा करीब आ जाए। लेकिन कायनात में एक जनाजा है मजलूम करबला हुसैन बादशाह का, जो पैदल थे वो सवार हो गए। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। सैयदा आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये जनाजा सवार होके पड़ा गया और इस जनाजे में न कफन था, जब पीने के लिए पानी नहीं था तो गुस्ल के लिए कहां था। मेरे मौला ज़ियारत नाहिया में फरमाता है, मेरा सलाम हो उस जनाजे पर जिसका गुस्ल उसका अपना लहू था। फिर आज की शब मैं देख रहा हूं नौजवान बैठे। 26 हिजरी मौला अब्बास की आमद है, 40 हिजरी अमीर अल मोमिनीन की शहादत है। 26 हिजरी से 40 हिजरी 14 साल बनते हैं। पता नहीं कौन कौन सा बंदा आज की शब की अहमियत को समझेगा। इमाम बारगाह में खड़े हैं, ये घर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। मैं इस आलम की छांव में खड़ा होकर एक बात आपसे कर रहा हूं। आज की रात 21 रमजान की रात उम्मुल बनीन का 14 साल का लाल कूफा में अली के घर की दीवारों से लग लग के रोता था, मुझे एक बार इजाजत दो। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको सलामत रखे। हाजिरी हो गई, जनाजा तैयार है, ताबूत तैयार है, आपने मातम करना है। मैंने फजाइल बिल्कुल नहीं पढ़े, बस आज की रात के 2 वाकयात पढ़ना चाहता हूं। 21वीं शब, ये अली की आखिरी रात है, ये अली अमीर अल मोमिनीन की आज आखिरी रात है। मैं फिर कह रहा हूं, ये कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन की आखिरी रात है, ये यासूबुद्दीन की आखिरी रात है, ये अमीर अल मोमिनीन की आखिरी रात है। ये लोगों के बच्चों को यतीमी का एहसास ना दिलाने वाले की बच्चों की यतीमी की पहली रात है। जहां जहां भी हो सोगवार रहना। आज की रात, ये जो शाम ढल गई है ना, जो शाम गुजर गई है, इस अफ्तार के वक्त मेरे मौला अमीर ने हुक्म दिया कि मगरिबैन के बाद मेरे सामने मेरी औलाद दस्तरखान बिछाए। जब दस्तरखान बिछ गया, हसन अमीर, मौला हुसैन बादशाह, गाजी अब्बास सरकार, मोहम्मद हनफिया, औन बिन अली, अब्बास असगर, सैयदा जैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया मौला के सामने दस्तरखान पे बैठे हुए। मौला फरमाता है, मेरे सामने अफ्तार करो। जब सारी हस्तियां बाबा के हुक्म पे बैठ गई तो फरमाया, जैनब बेटा, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में खजूरें मेरे करीब लाओ। शहजादी आवाज देके कहती, बाबा मैं खुद खिलाऊंगी। मौला फरमाता, नहीं बस मेरे करीब ला के रख दो। जब करीब रखी गई तो मेरे मौला ने फरमाया, हुसैन तुम दस्तरखान से उठो, मेरे करीब आ जाओ।
मातम का जुमला कहने जा रहा हूं। जब हुसैन करीब आए, मौला आवाज दे के कहते अब्बास, हसन जरा मुझे टेक देकर बिठाओ। अमीर अल मोमिनीन को बिठाया गया। फरमाया हुसैन अब मेरे करीब आओ। जब हुसैन करीब आए तो पानी का जाम उठा के अली बादशाह ने हुसैन बादशाह के होंठों से लगाया। बाबा मुझे क्यों पिला रहे हैं और किसी को नहीं पिला रहे? फरमाया 3 जमादी उसानी को तेरी जख्मी माँ कहती थी, मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। मैं आज आखिरी बार तुम्हें अपने हाथों से सैयदा आपको सलामत रखे। मैं आज आखिरी बार तुम्हें अपने हाथों से पानी पिला लूं। बस मातमी जवानों, अफ्तार हो गया, रात ढलने लगी। मेरे मौला अली के सारे बेटे, चूंकि मौला फरमा चुके थे ये मेरी आखिरी रात है, मौला के सर पे बंधी हुई पट्टी से खून निकल रहा था। सारे बेटे बैठे थे। अचानक अमीर आवाज दे के कहते सारे जरा उठो। जी बाबा हुक्म। फरमाया सिवाय हसन के सारे मेरे हुजरे से निकल जाओ। सारे हुजरे से निकले, हसन अकेले रह गए। बाबा हुक्म। फरमाया हसन जाओ उस हुजरे में जिस हुजरे के पहरेदार का नाम है अब्बास। बोला क्या करूं? फरमाया जाओ एक बार उस हुजरे से मेरी बेटी ज़ैनब को बुला के लाओ। हसन चले, सैयदा ज़ैनब के हुजरे के दरवाजे पे आए और आगे कहा शहजादी जख्मी बाबा ने याद किया। पता नहीं कौन कौन सा मातमी जवान अब सीने पे हाथ मारेगा। जब फरमाया ना आपको जख्मी बाबा ने याद किया, फरमाया अच्छा भैया हसन मैं जरा बुर्का पहन लूं। जो जख्मी बाप को मिलने के लिए बुर्का पहनती थी, अल्लाह जाने बगैर चादर के शाम के बाजार में पत्थरों की बरसात में वो कैसे गुजर गई। बस एक ये 2 फिक्रे और। अली की बेटी ने बुर्का पहना, बुर्का पहन के हसन अमीर के साथ अली की शहजादी अली के हुजरे में दाखिल हुई। जैसे शहजादी का पहला कदम हुजरे में आया, आवाज दे के कहते हसन मुझे बिठाओ। शहजादी फरमाती बाबा लेट जाए, आप जख्मी हैं। फरमाया नहीं तेरा मकाम इतना बुलंद है। नहीं मेरी बेटी तेरा मकाम बड़ा अजीम है, मैं बैठ के इस्तकबाल करूंगा। मौला बैठे। फरमाया हसन बस इसी फिक्रे में मैं आपको सलाम कर जाऊंगा। हसन जरा मेरे हुजरे से निकल जाओ। हसन हुजरे से निकले। अली आवाज दे के कहते ज़ैनब तेरे जख्मी बाबा की एक दरखास्त है। बाबा हुक्म। आप जमाने के इमाम है, हुक्म फरमाए। नहीं बेटी मैं दरखास्त कर सकता हूँ। बाबा हुक्म। फरमाया तेरे बाप की दरखास्त है। ज़ैनब मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुरान नहीं सुना, मुझे एक बार कुरान सुना। आवाज दे के कहती बाबा आप कयामत तक सुनते रहे, ज़ैनब सुनाती रहे, ना कुरान खत्म हो ना आपकी सांसें खत्म हो। बस बेटी मुझे कुरान सुना। अज़ादारों सुनोगे मैं जो फिक्रा कहने जा रहा हूँ। शहजादी ने किस सूरत का इंतखाब किया? शहजादी ने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम। बाबा अभी रहीम की मीम बीबी की जुबान पे नहीं थी कि अली जैसा साबिर धाड़े मार के रोया। फरमाया ज़ैनब चुप कर जा। बीबी चुप कर गई। बाबा क्यों सुना? फरमाया अब मुझे यकीन हो गया तू शराबी के दरबार खुतबे पढ़ लेगी। हसन अमीर दौड़ के अंदर आए। बाबा रोए क्यों? जैसे ही हसन ने जानू पे अमीर का सर रखा, एक आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कूफा वालों आज दुनिया यतीम हो गई। मातम हुसैन, आज अली का मातम करो। ये अली का जनाजा है, ये हसन के बाबा का जनाजा है,
ये बीबी ज़ैनब के बाबा का जनाजा है। आज बीबी ज़ैनब यतीम हो